मित्रों, हमने जो तीसरी पहल वो शुरू की है, वो व्हाट्सएप चैट बॉट हमने शुरू किया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और व्हाट्सएप संचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। हमने इस तकनीक का उपयोग जनता की सेवा के लिए किया है। इस व्हाट्सएप चैट बॉट में आप अगर अपनी फर्द लेना चाहें या आप अन्य कोई जानकारी आप उपलब्ध करना चाहें तो आपके हाथ में मोबाइल के ऊपर ही वो सारी जानकारी इसके माध्यम से, चैट बॉट के माध्यम से ये आपके पास उपलब्ध होगी। आपको कहीं पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हमारा ये नया जो व्हाट्सएप चैट बॉट, ये राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, सेवाएं हैं, उनकी स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों की सूची 24 घंटे ये 7 दिन उपलब्ध कराएगा। आपको किसी फर्द या किसी आपको अन्य अपनी जमीन से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है तो आप इस चैट बॉट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी छोटी से छोटी जानकारी के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जेब में अपने मोबाइल पर तुरंत ये सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह नागरिकों को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। इससे सरकार और जनता के बीच ये दूरी कम होगी। खास तौर पर गांव की जनता के लिए यह सुविधा बहुत मददगार ये साबित होगी। मित्रों, हमने जो चौथी पहल आज शुरू की है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, जो हमारी जमीन के कई बार झगड़े, वो इस प्रकार के दीवानी झगड़े वो चलते रहते थे और सालों साल वो झगड़ों के अंदर घूमते रहते थे। चाहे उन्होंने तकसीम करानी है या अन्य कोई अपनी पार्टीशन करानी है, उसके लिए 10-10 साल, 20-20 साल वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब ये जो चौथी पहल आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोर्ट के केस मैनेजमेंट सिस्टम की राजस्व न्यायालयों में जो लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़े चुनौती के रूप में थे, न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से हमारे छोटे छोटे मामलों में बरसों से देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मित्रों, इसका बड़ा लाभ हमारे आने वाले समय के अंदर आमजन को मिलने वाला है। यह सिस्टम सभी राजस्व अदालतों के मामलों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाएगा। यह न केवल न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि लंबित मामलों के त्वरित निपटान में भी ये एक सहायक सिद्ध होगा, ताकि हमारे लोगों को दफ्तरों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़े। मित्रों, हमारी सरकार लोगों को घर बैठे डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को रजिस्ट्री करवाने अथवा तहसील के अन्य कार्यों के लिए इंतजार न करना पड़े और बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी, उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर
एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है।